हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम जो यहाँ पे बिगनिंग कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद एक्सरसाइज 4.3। 4.2 तक हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पूरे का पूरा काम कर लिया था। आज हम यहाँ पे 4.3 के साथ जो है बिगनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो समय ओके, आई होप कि शायद ये काम अब आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लिया है एक और लीनियर इक्वेशन को। बट एनी हाउ लेट मी डू इट स्पीडीली। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले समय कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ये दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मेरे को इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात है। वी विल अगेन गो एड विद ओनली 2 पॉइंट। हम एट अ टाइम 2 पॉइंट को इवेल्युएट करके चलेंगे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और अगर यहाँ पे y आपके पास 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा, 4। तो बटा द पॉइंट अब आपके पास यहाँ पे क्या आगे, एक तो यहाँ पे 0 4, एक आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 4 एंड 0। दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग हियर एंड नाउ वी आर डन। ठीक है, अब जब आपने इतना काम यहाँ पे फिनिश कर लिया, अब सुनो यहाँ पे मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को इसको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे क्या आएगा 1 देन 2 देन 3 देन यहाँ पे क्या 4 है, 1 यहाँ पे 2 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पॉइंट क्या है 0 4, दैट इज योर वन ऑफ द पॉइंट। एंड सेकंड वन इज योर यहाँ पे क्या है 4 एंड 0 है। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइनिंग करेंगे दैट इज द लाइन वी आर गोइंग टू गेट। ये लाइन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। देन सेकंड वन आप लोगों को यहाँ पे जो कहा गया है दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगर आप यहाँ पे y को 0 फिल करेंगे, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 2। और अगर आपने यहाँ पे x को 0 फिल किया तो माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2। बी केयरफुल रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन हियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे, पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक तो आएगा 0 एंड माइनस ऑफ 2, एक यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड 0। तो दीज आर द पॉइंट। फाइन, एंड देन वी कैन प्लॉट देम इजिली। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। यहाँ पे मैंने क्या लिया 1, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। ये मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन हो गया। देन माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3। नाउ लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो ये क्या है 2 0 है आपके पास। देन आपके पास यहाँ पे क्या, अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 है। तो यहाँ पे मेरे पास ये अगला पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करता हूँ तो इन दोनों को ज्वाइनिंग करके मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज द लाइन वी आर गोइंग टू गेट। ये लाइन मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो दैट इज योर लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब चलते हैं आगे थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास हमें यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू 3x। इट इज समथिंग कनेक्टेड विद योर y इक्वल टू x। इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे प्रीवियस मॉड्यूल में किया था y इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 0 आ जाएगी, मतलब ये भी क्या आएगा 0 आएगा। और अगर मैं यही यहाँ पे x वैल्यू को, अच्छा सुनो x 0 है y 0 है, मतलब सीधी बात है कि अगर मैंने y को 0 फिल किया तो यहाँ पे x 0 आएगा। मतलब देन इट मीन आपको कुछ और पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे x 0 y 0 ले लेके मैंने दो पॉइंट निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल पॉइंट ही आ रहा है, क्योंकि जब x 0 है तो y 0 है। ओके, तो मतलब y इक्वल टू 0 को सेपरेटली फिल करके भी वहाँ पे x इक्वल टू 0 आएगा, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। आपको एक पॉइंट मिलना था, वो मिल चुका है। अब आप यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल करो। अगर आपने यहाँ पे x को 1 फिल किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड इट इज ऑफ 2 पॉइंट आर विद यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जो पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे कौन से आ गए, एक तो यहाँ पे क्या आ गया ओरिजिन आ गया, एंड सेकेंडली क्या आ गया, अगर x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे ये आ जाओ यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की तरफ। ये मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर वही 1 2 एंड 3। लेट वी चेक नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। एक तो यहाँ पे पॉइंट क्या है ओरिजिन है, तो ये रहा आपके पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स सबको पता है। नाउ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। एंड देन आगे क्या 1 एंड 3, तो यहाँ पे 1 ये रहा x1 y3, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा। बी केयरफुल नाउ 1 3, तो यू कैन कनेक्ट बोथ ऑफ देम। आप इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो दैट इज द लाइन नाउ वी आर गोइंग टू एंड विद। ये लाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी।
तो डेट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3x। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, देन फोर्थ वन आपको यहाँ पे दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अगर आपको यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया गया है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू नीड टू फिल द वैल्यूज यार। मान लो मैंने यहाँ पे x वैल्यू को फिल किया, अगर मैंने यहाँ पे x को 0 फिल किया तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और अगर मैं यहाँ पे y को 0 फिल किया तो 2x इक्वल टू 3 आएगा, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, 3/2। और ये 3/2 का मतलब क्या, 1.5। देन देयर इज नो नीड टू पैनिक, क्योंकि हम डेसिमल्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया ना, व्हाट आर द पॉइंट्स, यू चेक। पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एक तो जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या है, जब x वैल्यू यहाँ पे क्या 1.5 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। Now these are the 2 points we are getting here। तो अब इनको प्लॉट करना है, प्लॉट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस। ओके, यहाँ पे आपका आ गया ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है, से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, एंड देन सेम थिंग 1 2 एंड देन 3। तो जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे सुनो, एक तो पॉइंट आपके पास क्या रहे 0 and 3, तो ये रहा 0 and 3। That is one thing we are getting. Now other one is x वैल्यू क्या 1.5, तो 1.5 कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 1 and 2, दोनों के सेंटर में। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1.5, तो आई कैन रिप्रेजेंट दैट टू बी 1.5 एंड 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो डेट इज द लाइन विद यू, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। डेट इज द लाइन वी आर गोइंग टू गेट फाइनली। आपके पास यहाँ पे ये लाइन आपको मिल जानी है। तो डेट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेकंड वन आपको यहाँ पे जो दिया गया है, सेकंड आपको दिया गया है, लेट यू गो थ्रू दैट। गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू आपको पॉइंट दिया गया है 2 4 10। how many more such lines are there? That is something you need to tell. How many such more lines are there? अच्छा सुनो, यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा काम है। You have to write equation of two lines that pass through 2 4 10। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 14 है। आप ना अपने एंड पे अपने माइंड में कुछ भी उल्टे सीधे एक्सप्रेशन सोचो जो कि x और y वेरिएबल को कंटेन करते हैं। देखो मैं कुछ लिख के चलता हूँ, पहले समझो। लाइक इट कैन बी x प्लस वाई, इट कैन बी x माइनस वाई, जैसे मर्जी लिख लो जो आपका दिल करता है। 2x माइनस 3y, 2x प्लस वाई, माइनस ऑफ 2x प्लस 3y, माइनस ऑफ 5x प्लस 10y, इट कैन बी 5x माइनस 7.2y। जो भी लिखना है वो लिख लो, जैसा दिल करता है वैसे लिखो, आपकी चॉइस है, खुली चॉइस आपको, ऑप्शन है। अब सुनो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया x प्लस वाई, मैंने ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देयर, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है मान लो 14 है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल किया 2 प्लस 14, यहाँ पे क्या आएगा 16। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब क्या है 2 माइनस 14, तो 2 माइनस 14 क्या आएगा, 2 माइनस 14 यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 12। ये देखो अब यहाँ पे 2x माइनस 3y, ये रफ वर्क है आपका सारा, रफली कैलकुलेट करो वहाँ पे। 2x माइनस 3y क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 14 कितना आ गया 42। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करेंगे माइनस 38। 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 14, 14 4 कितना आ गया 18। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं ना, सुनो, जैसे ये लाइन आ गई, देन सेकेंडली मेरे पास ये वैल्यू आ गई, देन 2x माइनस 3y जो है वो आपके पास माइनस 38 आ गया, देन 2x प्लस वाई आपके पास यहाँ पे 18 आ गया। ये सब वो लाइंस हैं जो कि आपके पास 214 के थ्रू पास करती हैं। उन्होंने तो आपको 2 लाइन लिखने के लिए कहा था, हमने 4 तो यहीं पे लिख दी। कितने लिख सकते हो, इनफाइनाइटली,
कारण क्या है, एक्सप्रेशन ही लेके चलने अलग अलग तरीके के लेके चल पड़ो, उसमें करना क्या है, उसमें वैल्यूज फिल करते रहो, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वहां पे लाइन बनती जाएगी। और इसका कारण भी बेसिकली क्या है, व्हाट इज 214? 214 है क्या एक्चुअल में? 214 इज नथिंग बट अ पॉइंट। मैं कहता हूं कि आप 214 को अपलोड करो, तो जब आप 214 को अपलोड करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ओके, एक्स वाई प्लेन में, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा, आपको पता है। अब जब आपको एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन पास कर सकते हो आप, सोच के देखो, जितनी मर्जी कर लो, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी मेड टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, and that is why I'll be getting infinitely such equations there। फर्क क्या पड़ेगा, ये हर बार आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो, जो आपने वैल्यू चेंज करनी है अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं अब आपको कहीं पे भी कहता हूँ मेरे को एनी पॉइंट यू हैव बीन गिवन एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस देयर, बच्चे इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके जो है उनमें वैल्यूज को फिल करके देख लो, जो भी आपको वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू दी है, आपके जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंगली अपना एक इक्वेशन सेटअप करके अपना जो आंसर है वहां पे फाइनलाइज कर दीजिएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, फाइन। अब जैसे मैं अगर आपको कहता हूं कि मेरे को कोई भी पॉइंट दिया गया 2 3, देयर इज सम पॉइंट 2 3 गिवन टू यू, तो राइट डाउन वन इक्वेशन दैट पासेस थ्रू, ओके, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 3। तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई को कंटेन कर लो, इन दोनों का सम कितना है, 5 है, दैट इज द वैल्यू। ये आ गया, ये वो लाइन है जो इसको इसके थ्रू पास करेगी, पक्का इम्पॉसिबल है कि ना करे। या कोई कहता है कि मेरे को x माइनस वाई लेके चलना है, तो 2 माइनस 3 यहाँ पे क्या है, -1, इवन दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ये लाइन भी आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी। तो जितने मर्जी लाइंस आप वहां पे जो हैं जनरेट कर सकते हैं, ओके, एज यू फील कंफर्टेबल विद। तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि आपने अपने एंड पे लेके चलने हैं। तो आप यहाँ पे लिख के चलेंगे कि जो आपके पास है, ओके, a few of lines passing through point 214, these are lying below, and then उसके बाद लिख देना there are infinitely many such lines because through one point we can always pass infinite lines। तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। उन्होंने पूछा है कि how many such lines are there, you will say infinitely many lines। तो इनफाइनाइट लाइन क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट के थ्रू आप वहां पे इनफाइनाइट लाइंस जो है वो हमेशा जनरेट कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दैट वाज योर सेकंड प्रॉब्लम वी हैड टू डू हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, प्लीज वेट। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड इज समथिंग अगेन कनेक्टेड विद योर आई थिंक 4.2, वन सच प्रॉब्लम वी आर डन। लुक, आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ पॉइंट 3/4 lies on graph of equation 3y equal to ax plus 7, you need to get value of a in that case। आपको a की वैल्यू को निकालना है, you need to get a value here, okay fine। देखो, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, ये बात समझ के चलना है। देखो, इफ 3/4 lies on 3y equal to ax plus 7, देन जो 3/4 है ये इसको सेटिस्फाई करता है, देन इट सेटिस्फाइज 1। सेटिस्फाइज का मतलब क्या है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। मतलब ये जो 3/4 है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आई थिंक ये बात हमने पहले प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब y की वैल्यू क्या है, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप ही वैल्यू आएगी। देखो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम्स y के प्लेस में क्या है, 4 है, a टाइम्स x के प्लेस में क्या है, 3 है। तो इफ यू सॉल्व इट, 3 टाइम a 12 माइनस 7, तो 3 टाइम a इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो a वैल्यू यू विल बी एंडिंग विद 5.3। तो जो a वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 5.3 के इक्वल आ जाएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो इफ एनीवेयर यू आर गिवन अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द ग्राफ, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इट मीन वो जो पॉइंट है वो उसका सोल्यूशन है, और अगर वो सोल्यूशन है अकॉर्डिंगली वहां पे आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपना काम खत्म कर देना है। फाइन। देन आपके पास जो अगला फोर्थ प्रॉब्लम है, दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट वी चेक। सुनिए, यहाँ पे आपको ना यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, टैक्सी फेयर आपको दे रखे हैं इन अ सिटी, ओके, दैट इज गिवन। किसी शहर में आपके पास वहाँ पे अगर आप कोई भी टैक्सी को, कोई भी कार को वहाँ पे और रेंट पे हायर करते हैं, तो
जो चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो पहले किलोमीटर है फॉर 1 किलोमीटर, जो आप पहला किलोमीटर वहां पे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, जो उसके लिए फेयर है वो ₹8 है। आपको वहां पे ₹8 वहां पे जो है बंदे को पे करना पड़ेगा। एंड फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स, मतलब उसके बाद जितने भी आप किलोमीटर्स वहां पे आगे ट्रेवल करते हैं उसके लिए जो चार्जेस हैं, वो जो फेयर है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब सपोज करो कि आपने जो है आप वहां पे x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज यू ट्रेवल x किलोमीटर, एंड जो आप यहां पे चार्जेस पे कर रहे हो वो यहां पे क्या है, y। आपने इतना पे किया ₹y, तो आपने क्या करना है, आपने ना एक लीनियर इक्वेशन जनरेट करना है जो कि y और x को कनेक्ट करता हो। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो यू हैव टू generate a relation connecting charges and then whatever you are traveling there, वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है x किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो जो बंदा है वो वहाँ पे x किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और उस x किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जो भी चार्जेस हैं वो वहाँ पे क्या ₹y है। आपने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे जनरेट करना है। दैट इज व्हाट यू हैव बीन गिवन हियर। एनीहाउ लेट मी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। पहले इसको समझ के चलो। देखो, मान लीजिए आप किसी भी कैब को हायर करते हो और अगर आप उस कैब को हायर करते हो, अगर आप वहाँ पे मतलब कहीं पे भी जाना चाहते हो, अगर वो आपके पास 1 किलोमीटर तक है, विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर, तो आप वहाँ पे ₹8 वहाँ पे उस कैब ड्राइवर को पे करेंगे, ठीक है, वो उसका रेंट हो गया। बट अगर मान लीजिए आपका जो है प्लेस जहाँ पे कि आप जाना चाहते हो वो आपके पास 1 किलोमीटर से आगे है, ठीक है, देन आपके पास वहाँ पे क्या है, फॉर एवरी सबसिक्वेंट किलोमीटर आपको वहां पे ₹5 देने पड़ेंगे। और मान लीजिए मैं 3 किलोमीटर कहीं पे जाना चाहता हूँ, 3 किलोमीटर दूर, तो पहले किलोमीटर के लिए मैं कितना दूंगा, ₹8, जो सेकंड किलोमीटर उसके लिए 5, और जो थर्ड किलोमीटर उसके लिए भी क्या करूंगा, ₹5 पे करूंगा। तो आपका काम ऐसे चल रहा है। अब बात को समझो। यहाँ पे मान लो वो पर्सन ने x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस a और b के बीच में यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो है, ये मान लो A से लेकर C तक, ये मेरे पास यहाँ पे पहला जो है ये 1 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। तो ये बाकी कितना बचा, अगर ये मेरे पास यहाँ पे 1 किलोमीटर है तो ये जो बाकी रहेगा, बाकी कितना रहेगा, x-1। कारण क्या है, ये पूरा x है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, x-1, एक कम। अब ये मैंने ऐसे डिवाइड क्यों किया है, ऐसे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए वी आर पेइंग ₹8, ठीक है, और जितने भी बाकी किलोमीटर हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे ओवरऑल चार्जेस की बात करूंगा तो ओवरऑल चार्जेस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरे x किलोमीटर के लिए हमने चेक करके चलने हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं व्हाट आर द चार्जेस पेड टू मूव फ्रॉम A टू C, A से C तक, ये कितना है, ये 1 किलोमीटर है, दैट इज फॉर 1 किलोमीटर। जो ये पहला आपके पास यहाँ पे 1 किलोमीटर आप ट्रेवल करें उसके लिए आपने कितना पे करना है, ₹8। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए आपके ₹8 लग गए। अब सुनो यहां पे, देन चार्जेस पेड टू ट्रेवल फ्रॉम B टू C, सॉरी फ्रॉम यहां पे क्या है, C टू B, फ्रॉम C टू B, C से लेके B तक। अच्छा सुनो, मान लो मैं कहता हूं कि आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां पे बात करते हैं, ठीक है, आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और हर एक किलोमीटर के लिए आपने ₹5 पे करनी है, ठीक है। आप किसी मतलब व्हीकल में बैठ जाते हो, आपको कहा जाता है कि अगर आप ₹5 पर किलोमीटर पे कर दो, जितना मर्जी चलते रहो। मान लो आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 10 × 5 कितना हो गया, 50। अब यहाँ पे कितना ट्रेवल किया आपने, x-1 किलोमीटर, किस रेट पे, ₹5 पर किलोमीटर रेट पे। तो जैसे 10 किलोमीटर के लिए क्या था, 10 × 5, तो x-1 किलोमीटर के लिए क्या आएगा, 5 टाइम x-1। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 टाइम x-1। ये मेरे पास यहाँ पे चार्जेस हो गए, इतना मेरे को पे करना पड़ेगा। अब टोटल आपने कितना पे किया है, आपको दिया हुआ है टोटल चार्जेस यू आर गोइंग टू पेड इज ₹y।
तो जो ओवरऑल चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस, अब ये आपके पास यहाँ पे y किसके कहलाएंगे, एक तो आप ये चेक कर लो यहाँ पे कितने आपके लगे हैं, यहाँ पे आपके ₹8 लगे हैं, एंड देन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए कितना लगा है, 5 टाइम x माइनस 1। तो दीज आर द ओवरऑल चार्जेस एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू y। तो आई हैव इक्वेटेड बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5, तो ये कितना आएगा, 5x प्लस 3, क्योंकि 8 माइनस 5 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे जो बिगनिंग है, बिगनिंग में ये लिख दीजिएगा, लेट जो आपके पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर है, और वैसे भी आपको दे रखा है ये x है आपके पास। ठीक है, एंड देन जो टोटल चार्जेस पेड है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ₹y। तो हमने क्या किया, ये जो आप यहाँ पे पूरे का पूरा x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे दो जगह पे बांट दिया। दो जगह पे क्यों बांट दिया, क्योंकि आपको दिया हुआ है फॉर 1 किलोमीटर। अच्छा सुनो, मान लो मैं यहाँ पे एक चेंज करके चलता हूँ, पहले उसको समझ के चलो, लॉजिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप यहाँ पे x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि पहले 5 किलोमीटर के लिए फेयर जो है वो ₹8 है, या पहले 10 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो ₹8 है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो आपके पास सिचुएशन क्या होती है, बड़े आराम से सोच के चलना। अब पहले 10 किलोमीटर का इकट्ठा दे दिया, पहले 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे आप, ₹8। तो मतलब ये जो है, हम यहां पे क्या करते, पहले 10 किलोमीटर को देखते। तो पहले 10 किलोमीटर का क्या है, आपने ₹8 पे किया है। अगर ये 10 किलोमीटर है, यह पूरा x है, तो बाकी कितना रह गया, अब x माइनस 10। तो अब चार्जेस पेड क्या होते हैं, देखो A से लेके C तक 10 किलोमीटर के लिए तो आपने 8 ही पे किए, लेकिन ये जो x माइनस 10 है, ओके, इसके लिए आपने कितना पे किया, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। वहां पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो ये क्या था, 5 टाइम x माइनस ऑफ 10। इन दोनों को ऐड कर दो, डेट विल बी द टोटल अमाउंट y। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका टोटल अमाउंट y होगा। ठीक है, तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो अगर मैं इसको सोल्व करके चलूंगा, ये मेरे पास जो भी वैल्यू आती है 8, यहाँ पे 5x माइनस 50, तो दिस विल बिकम 5x माइनस 42। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू एंड विथ। ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, एंड ये मेरे पास रिलेशन बनेगा अगर मैं उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। तो दैट इज हाउ यू नीड टू टैकल द थिंग्स हियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू क्लियरली। एंड देन आपको यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए कहा जा सकता है। तो अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही आसान टास्क है, आई थिंक दैट कैन बी डन। ओके, तो उसमें आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक यहाँ पे x क्या है, x आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मेरी आपको एक सजेशन रहेगी, आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे जो वैल्यूज को फिल करोगे, x वैल्यू 0 1 2 3 फिल करके चलिएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू को आप यहाँ पे 0 मत लेके चलेगा, यहाँ पे आप सिर्फ x के अकॉर्डिंगली जो है पॉइंट्स निकाल दें। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 1 5, 5 + 3 यहाँ पे क्या आएगा 8। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 लेके चलता तो यहाँ पे क्या आता, x वैल्यू 0 लेके यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर मैं यही x वैल्यू को 2 लेके चलता तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 10, 10 + 3 13। तो जो पॉइंट आएंगे, पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एक तो आ गया 18, एक पॉइंट क्या आ गया 03, एक आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 213। तो आपने क्या करना है, इसको एक्स वाई प्लेन पे बस रिप्रेजेंट कर देना, तो वो आपके पास वहां पे आपको ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन साथ में मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एंड देन यस graphically these are the points, you can locate them and that is all you need to do there. Okay, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, yes, आपके पास यहाँ पर जितने भी अब सम आएंगे कल के मॉड्यूल में, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स को हो सकता है कि आपको साथ में वहाँ पे ग्राफिकली भी टैकल करना पड़े, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। फाइन, पहले आपने ये सिचुएशन जनरेट करना होगा, दीज हैव बीन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस खुद बनाने पड़ेंगे, और इसमें जल्दबाजी मत करें, अपना टाइम लेके चलें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपका बड़े इजीली वहां पे काम हो जाएगा। फाइन, आज के मॉड्यूल के लिए हम इतना ही करके चल रहे हैं। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।